ऐसा अब चले गए। आएंगे सिर्फ भाई। क्या 40 मिनट का रहा था ना टाइमिंग। वही प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे भाषा में तो ऑप्शन चयन बहुत सिंपल मतलब तरीका से देखता हूँ। हमने आज तक एलटीपी कैलकुलेटर भी यूज नहीं किया। जैसे भाई आप मोटा मोटी डाइवर्जन इन ऑफ डाइवर्जन फिर कैसे निकालते हो, क्रॉस एलटीपी माइनस करके ऐड करके या? सिंपल से बताता हूँ। हाँ। जिससे हमको मान लीजिए ये सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस है 16,200। यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो हम ये दो प्राइस को माइनस करेंगे, ये दोनों। सिंपल सा डाइवर्जन बता रहा हूँ। तो अब अभी मार्केट मतलब 16,200 एटीएम पे है, और उसके बाद का ये कैलकुलेशन करेंगे ना, या फिर? हाँ, जैसे ये देखिए सिंपल सा है, देखिए बाकी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। 192 माइनस एक सौ अच्छा। पैंसठ कितना होगा? 7 37। 37, हाँ। 27 होगा। 27 27। हाँ तो हाँ। 27 ये स्पोर्ट में जोड़ दीजिए। अच्छा। कितना हुआ? और ये 93 हो गया, 293 फिर। 293। यही आपका हाँ। समझिए कि आपका डाइवर्जन हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद इसका इंड ऑफ डाइवर्जन फिर कहाँ पे चला जाएगा? इंड ऑफ डाइवर्जन फिर अगर उधर से नीचे आना है आपको, ये ये दोनों को माइनस कीजिए। ये 200 और 250 वाला। हाँ, ये दोनों को। तो ये अभी माइनस कर लेंगे, या जब ये मतलब डाइवर्जन आ जाएगा जहाँ तब पे माइनस करने प्राइस से? रहेगा स्पोर्ट में ना, आप वहीं पे देखेंगे। जैसे मतलब लाइन में चल रहा है तो आप वहां से करना है कि आपको कहाँ तक ऊपर जाएगा कहाँ तक नीचे जाएगा। डाइवर्जन मतलब पता करना है, तो ये दोनों को माइनस करके उसमें जो भी ये स्पोर्ट प्राइस रहेगा ऑप्शन चेन का, है स्पोर्ट है ऑप्शन चेन में जो भी प्राइस इसको करेगा यहाँ पे, उसमें इसको है। माइनस करके, अगर डाइवर्ज नीचे का मतलब ढूंढना है तो इसको माइनस कर देना है इसमें से। ऊपर जाने के लिए ढूंढना है तो ओके। उसे प्लस कर देना है। अच्छा। ये सिंपल डाइवर्जन का तरीका है। और एक्सटेंशन के ओके। लिए भी बता दूं। हाँ, बताइए ना। देखिए एक्सटेंशन के लिए ये जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस में एक एलटीपी को प्लस कर दीजिए, एक को माइनस कर दीजिए, अच्छा। ये आपका निकल जाएगा एक्सटेंशन। तो इस वाले में नसीब भाई सबसे एक्यूरेट मतलब जो पॉइंट होगा, कब लेना चाहिए? मतलब मार्केट बिल्कुल 16,000 के आसपास मतलब ट्रेड कर रहा हो, या कहीं भी ट्रेड कर रहा हो, तो हम लोग एक्सटेंशन जो निकालेंगे सपोर्ट का वो एग्जैक्ट वही आएगा मतलब? आप कभी भी निकाल सकते जा हैं इसको, जैसे एक्यूरेटी मतलब एक्यूरेसी के लिए जो है ना, हाँ हाँ। जब भी ये 16,000 के आसपास नजदीक में आए वहां पे आप निकालिए। हाँ वही वही, अच्छा।
वो ज्यादा एक्यूरेट वहां पे दे देगा ये। अभी मान लीजिए आप 16,000 पे है, ठीक है ना, हाँ 16,000 पे मार्केट है, आप यहाँ पे रुके हुए हैं, आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 16,200 पे, तो आपको इसके ऊपर का एक्सटेंशन निकालना है, तो अभी से यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा समझ में जैसे मतलब यहाँ 16,200 पे भी चल रहा है, रेजिस्टेंस हाँ यहाँ हाँ है, मतलब इसका एक्सटेंशन कितना होगा, EOR मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। दो तो आप अभी यहाँ दो से से पता चल जाएगा, तो आप जिससे अगर पता है कि अगर यहाँ से अगर यहाँ तक मार्केट चलेगा, तो आप उसको SL को ट्रेल करके जा सकते हैं। अच्छा। ये दोनों जो प्राइस के बीच में जो है ना, वही डाइवर्जन आता है। आप देखिए दोनों का सिंपल सिंपल पकड़ लीजिए, 16,000 से 16,050 के बीच में दोनों को डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो कितना होगा, 25 आएगा बीच में। तो ये दोनों को डिवाइड बाई 2 जी करेंगे तो ये 75, मतलब ये जब भी 75 और 25 वाला मतलब आंकड़ा है ना, वहां पे मार्केट रोकेगा, ये ध्यान रखिए। आप तो आप SL जो है उसके हिसाब से आप 20 से 25 पॉइंट का रख सकते हो। मान लीजिए आपका 25 पे एंट्री हो रहा है, तो आपको 50 का SL होना चाहिए। हम्म। तो उस जो 25-25 पॉइंट वाला बोले उसको हम लोग डाइवर्जन मानेंगे, और तो फिर उसका इंड ऑफ डाइवर्जन फिर 25 पॉइंट ही रहेगा, या फिर वो कुछ 50 और पॉइंट रहता का हो रहा है होगा? ना, 50-50 पॉइंट हो रहा है। हाँ 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 50 पॉइंट, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। 16,000 से अगर मार्केट ट्वेंटी फाइव से 75, हाँ हाँ। में जनरली जो है 75 से 80 तक रहता है, 75-80 से आता है, वहां से रिवर्स मार देता है। तो आप 75-75 पकड़ चलिए। मान लीजिए आपने 16,975 के आसपास बाई किया है, 15,975 के आसपास बाई किया है, तो आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट डाइवर्जन कहाँ पे आएगा, 16,025, हाँ, सोलह हजार 16,025 पच्चीस के आएगा। हाँ हाँ। तो इसलिए कम से कम 50 पॉइंट जो मतलब आपका टारगेट हो गया। इसलिए जी हमारा जो हम बोलते हैं ना श्योर शॉट, हमारा 30 पॉइंट वही रहता है हमारा, कि 50 पॉइंट अगर मार्केट मूव करेगा, 0.6 हमारा डेल्टा है, तो 30 पॉइंट हमको श्योर मिलेगा ही, जी। ये आता है। ठीक है ना, और किसी किन्हीं का क्वेश्चन है कुछ? अमित अग्रवाल जी बोलिए, आपका कुछ क्वेश्चन था? हेलो। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं एक बार वो सेटअप में बताइए ना, कैसे अपना लोग को एंट्री लेना है, वो कौन सा लाइन के ऊपर और कितना वैल्यू होना चाहिए, एक बार बताइएगा। CPR, एक बार पूरा अपना सेटअप लगाइए ना। हाँ यही है हमारा सारा सेटअप, यही है और कहीं कुछ नहीं है। कहाँ सेटअप नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, आपका तो ऑप्शन चार्ट आ रहा है। एक्सेल नहीं आ रहा है? नहीं नहीं एक्सेल कुछ नहीं नहीं आ आ रहा, रहा अभी तो। ऑप्शन 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 चेन आ चेन रहा आ है। रहा। ओ एक मिनट एक मिनट, अभी दिख रहा है एक्सेल? नहीं ग्राफ एक्सेल नहीं, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ग्राफ में कैसे पता चलेगा कहाँ से एंट्री करना है? ये जरूरत है, एक ग्राफ क्या? हाँ ये वाला, इसको निफ्टी में लगाइए एक बार। अब बताइए। इसे 16,300 का पी है। जिसे 16,300 पी है, ये बीवेब के नीचे आना चाहिए, ठीक है। और मूविंग एवरेज के नीचे ही मतलब रहना चाहिए। मतलब ये दोनों को पकड़ लिए, दोनों को नीचे है, ठीक है। हम्म। और RSI भी यहाँ सेल सिग्नल होना चाहिए। सेल सिग्नल मतलब कितना से नीचे मान के चलेंगे उसको? ये जो रेड लाइन है ना 21 मूविंग एवरेज, उसके नीचे ग्रीन आना हम्म। चाहिए, RSI भी नीचे होना चाहिए, तीनों। ठीक है।
मतलब डायरेक्ट, मतलब जैसे ये ग्रीन लाइन है ना, रेड लाइन को क्रॉस करके रेड लाइन मतलब ग्रीन लाइन नीचे चला गया, आरएसआई भी नीचे चला गया, तो आप जो है ना यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं, मतलब पी हाँ साइड। पुट ले सकते हैं। हाँ, ये हमने कौन सा लगा रखा, पी लगा के रखा ना। हाँ, तो आप देखिए अगर यहाँ पे नीचे गिर रहा है, पी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब क्या, सी ऊपर जा रहा होगा। हम्म। तो हम उसमें देखिए, अब पहले सेटअप समझ लीजिए, और यहाँ वैल्यूम जो है ना, अगर मान लीजिए आपको सेल करना है, पी सेल करना है, तो वैल्यूम रेड में होना चाहिए, ये क्रॉसओवर नीचे साइड होना चाहिए, ये वाई ऊपर साइड होना चाहिए, तो वाई थोड़ा लेट सिग्नल दिया है आगे जाके, ये ऊपर आया, मतलब सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। मतलब पी में क्या है, पी नीचे गिर रहा है, इसका मतलब सी ऊपर जाएगा। तो सी में जाके देखेंगे 16,100। देखिए सेम सेटअप है यहाँ भी। हम्म। यहाँ पर देखिए सिनेरियो, कुछ आया समझ में, इसको निकालता हूँ एक बार पूरा। समझ गए। ये लाल लाइन से ऊपर होना चाहिए। हाँ, वहां पे क्या था, नीचे था, हम्म यहाँ पे ऊपर है, हम्म यहाँ भी ऊपर है, हम्म। वैल्यूम भी बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम लाल से ऊपर है। हाँ, वाई भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, फिर यहाँ से ड्रॉप होना चालू हो गया। तो मॉर्निंग का कम से कम 30 मिनट तो वाई को आप नहीं देख पाएंगे। तो अपना लोग जो ऊपर का 3 सेटअप है उसको देख के ट्रेड ले सकते हैं। अब वैल्यूम को देखिए, वैल्यूम कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, वैल्यूम को हम्म। देख के ले सकते हैं, विवेक के ऊपर रख सकते हैं। आपका एसएल अगर यहाँ पे एंट्री हो तो एसएल जस्ट विवेक के, मतलब विवेक के नीचे जो कैंडल लो लगा है ना, वो कैंडल का एसएल हम्म। रहेगा आपका। जैसे मान लीजिए आपको एंट्री कहाँ बन रहा है आपका 185 पे, तो आपका एसएल कितना हो रहा है, 162-63 पे हो रहा है एसएल। पिछले कैंडल का, जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं उसके जस्ट पिछले कैंडल का लो आपका एसएल रहना चाहिए, सिंपल। ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम है? ये मिनट देखेंगे, ये 5 मिनट है, 2 मिनट लगाना है निफ्टी के लिए, 2 मिनट। निफ्टी के लिए 2 मिनट है। अब मॉर्निंग में जो है ना, वो मार्केट ओपन होने के बाद दिखा रहा हूँ, जैसे ही ओपन हो रहा है, कितना बज रहा है, 11, 10, 9:30। मॉर्निंग में आप ये दो वैल्यूम देखकर ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूम प्लस आरएसआई के सिग्नल, ये अगर आपको अच्छा मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये सेल जहाँ पे लेंगे उसके पिछले कैंडल का लो ही रहना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ज्यादा ऊपर जाके बाई करे सीधा, अगर तो बोले कि यहाँ का एसएल ऐसे हिट हो गया, ऐसा नहीं, ये लाइन के नजदीक होना चाहिए, मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे, मूविंग एवरेज चाहे वीवेक के नजदीक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर छूट गया तो हमारा एंट्री क्या होगा, नेक्स्ट जब भी मतलब ये कैंडल के ऊपर क्लोज, मतलब ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, एसएल एक कैंडल या तो एक कैंडल का लो, बस इतना ही। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, एक कैंडल ऊपर शिफ्ट हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज बताइए, जैसे ही मार्केट खुलता है तो वो तो वी वैप के नियरेस्ट में ही खुलता है, तो उस समय अपना एंट्री पोजीशन हर समय तो बनता ही है कि नहीं बनता है? आप कम से कम, मैं तो बोलता हूँ ना, 15 मिनट वेट कीजिए, अच्छा। स्टार्टिंग में 15 मिनट दीजिए टाइम। क्योंकि तो वो सब सेटलमेंट होता है पिछले बार का। सब वोलेटाइल रहता है ना वो, बहुत सारा पोजीशन हाँ। जो रहता है जिनका होल्ड रहता है, वो सब बुक करते हैं, जिस हाँ, साइड वो का सब। बुक करेंगे वो साइड का उसके अगेंस्ट मतलब जाएगा एक बार, तो ये ऊपर नीचे हाँ। होते रहता है। लेकिन एक ठीक। बात ध्यान समझ गया। रखिए, जैसे अगर एक जो है ऊपर जा रहा है, सी ऊपर जा रहा है, तो पी नीचे जा रहा होगा। हम्म। तो ऐसा सिनेरियो में क्या करना है, अगर सी अगर ऊपर आपको मिल गया तो आप ले लीजिए, पी अगर, लेकिन पी नीचे जाना चाहिए, ध्यान रखिए। ये मान लीजिए 16,250, मान लीजिए 300 पे मार्केट खुला, तो 300 से एक मतलब 100 पॉइंट नीचे इधर का और एक 100 पॉइंट ऊपर का, मतलब सी पी दोनों लगा लीजिए।
और एक अगर सी को देख रहे हैं तो पी को भी देखिए साथ में। क्लियर है ना? क्या हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हेलो। हेलो, नेटवर्क इशू लगता है आपका। हाँ कुछ इशू था थोड़ा। हम्म, हाँ तो ये समझिए कि सी अगर ऊपर जा रहा है तो पुट जो है नीचे जाएगा। पी नीचे आना चाहिए। हाँ, और ट्रेड में बने रह सकते हैं इस तरह से। फिर ये बीच में एंट्री नहीं करना है, ध्यान रखिए। जब भी इसका छूट गया, फिर जब इसके पास आएगा तभी लेंगे। मतलब वी आपके पास आएगा। हाँ तभी, ऐसा नहीं कि बीच में अभी मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। हम्म। हाँ, एक रूल नियम डिसिप्लिन बना के ही करना पड़ेगा। मतलब वी वैप जो लाल लाइन है, जब तक वो उसके पास नहीं आएगा ट्रेड नहीं लेना। नहीं लेंगे। और दिन में ऐसा नहीं है कि कम से अच्छा, कम एक बात बताइए, अभी एक सेकंड, जहां पर आपका क्रॉस है उस उसका लेफ्ट में देखिए, आपका वी वैप जो है वो लाल लाइन के नीचे आया, लेकिन वो लाल लाइन से नीचे आके थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर चला गया। हाँ देखिए, इसी पोजीशन में। हाँ, तो हमको बाई कब करना है ये तो बताइए। बाई हमने क्या बोला, इसके ऊपर जो है ना क्लोज होना चाहिए अच्छे से। अच्छा। हाँ, तो आपका एंट्री देखिए यहाँ बन रहा है क्लोजिंग। अभी इसके ऊपर कौन सा कैंडल क्लोज हुआ? कोई भी नहीं है। एक कैंडल क्लोज हुआ है देखिए यहाँ पे, 12:35 है कैंडल। समझ गया। एक कैंडल क्लोज किया ना ऊपर में, हम्म। तो आपका एंट्री क्या होगा? नेक्स्ट कैंडल में एंट्री होगा। तो नेक्स्ट कैंडल मतलब ये ऊपर ओपन हुआ, नहीं भी ओपन हुआ तो आपका लो एसएल तो ये है ना। हम्म। तो आपका, तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं इस पोजीशन। हाँ ले सकते हैं। जब तक इसके मान लीजिए नीचे गिर रहा है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं रहे तब तक एंट्री नहीं करना है कॉल के लिए। कॉल के लिए। और लेकिन अगर पुट के लिए। हाँ, पुट के लिए अभी देखिए बताना, पुट का सिनेरियो बना हूँ। इसे एसी जो है बी वेव के नीचे आया, ठीक है। हम्म। टाइमिंग देखिए 12:23 से लेके 12:35 तक। तो पी जो है बी वेव के ऊपर आना चाहिए, ध्यान रखिए। 16, अच्छा, ये तो कॉल का चार्ट है, पुट में उधर में जाएंगे तो वो उसके ऊपर आना चाहिए। 12:35। 5 मिनट, 5 मिनट। छोटा सा ट्रेड दिया था एक, 12:35 है ना। क्या और कुछ सवाल है? हाँ, देखिए और पूछो। हाँ, समझ और गया। क्या है? लाइट जल रहा है। यहाँ पे से वो जो टाइमिंग जो है वहां पे, यहाँ पे दोनों टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो सेल सिग्नल ही जनरेट हो रहा है आरएसआई को देखिए तो। हाँ हाँ। 12 वही था ना, 12:23 से 35 के बीच में, तो यहाँ पे आरएसआई सेल सिग्नल दिखा रहा है। एक पी का ट्रेड बना था यहाँ पे देखिए, तो 12 बजे के आसपास ही बना था, छोटा सा ट्रेड। हाँ। यहाँ पे मतलब 360 से 360 दिया था, तभी अच्छा मूव दिया, 50 पॉइंट का दिया था। तो वहां पे रिजेक्शन बनेगा तो दोनों चार्ट को देखना है कि वहां मतलब ऊपर आ रहा है कि नहीं। ऐसे बीच में नहीं करना है, समझ गया। जैसे समझ गए ना। समझ गया। वहां अगर 12:35 में देखे ना, 12:35 में क्या हो रहा था वहां पे? यहाँ पे 12:35 में सिग्नल तो पी का जनरेट नहीं हुआ ना, यहाँ तो सेल सिग्नल ही दे रहा है। आरएसआई भी निगेटिव है, मतलब ऐसा पी वाई करने का कोई सिनारियो बना ही नहीं है।
और कुछ डाउट? हो गया। और दूसरा किसी का? सपना जी, बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं। और किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है? बंद करें? आज के लिए काफी है। जी ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू भाई। थैंक यू।